हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आधार केवाईसी जीएसटी पोर्टल पर करना ज़रूरी है या नहीं। अगर नहीं किया है तो क्या नुकसान होगा और ये कब से जीएसटी पोर्टल पर अप्लीकेबल हुआ है ये तो, और कैसे करेंगे जीएसटी पोर्टल पर आधार केवाईसी, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा, प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे करेंगे। तो मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हाँ, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये आधार केवाईसी जीएसटी पोर्टल पर करना क्यों जरूरी है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने 37th जीएसटी मीटिंग में ये डिसाइड किया था कि सभी टैक्स पेयर, जीएसटी डीलर, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के प्रोप्राइटर हैं, प्रमोटर हैं, पार्टनर हैं, किसी फर्म में पार्टनरशिप अगर फर्म है तो पार्टनर होंगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनके डायरेक्टर हैं, जो भी व्यक्ति हैं वो अपने आधार केवाईसी पूरी करेंगे। ये 37th मीटिंग ऑफ जीएसटी में डिसाइड किया गया और कंपलसरी किया गया 1 अप्रैल 2020 से। 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि हर जीएसटी डीलर को आधार केवाईसी करना कंपलसरी होगा। अगर आपने नहीं किया है तो आप अपने जीएसटी से रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो ये हो गई बड़ी नुकसान। अगर आपको रिफंड क्लेम करने हैं तो आपको अपने जीएसटी पोर्टल पे आधार केवाईसी करना जरूरी होगा। गवर्नमेंट ने इसलिए भी इसको कंपलसरी किया कि इससे जीएसटी का फर्जी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कोई न ले सके, उसको भी रोकने के लिए। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने मान लिया ए का डॉक्यूमेंट बी के पास है और ए के नाम पर बी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लिया और ए को पता ही नहीं है क्योंकि डॉक्यूमेंट बी के पास था। इस तरह से बी ने ए के नाम से फर्म बनाया और उससे उसने बिलिंग करना या एनी अदर जो भी हो उसने किया, या वो उसने कंपनी स्टार्ट कर लिया। तो उस तरह के फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए आधार केवाईसी गवर्नमेंट ने, जीएसटी ने कंपलसरी किया, जिससे कि किसी अन्य व्यक्ति का कोई दूसरा व्यक्ति डॉक्यूमेंट लेकर के जीएसटी रजिस्ट्रेशन न करा ले, जीएसटी का फर्जीवाड़ा न करे, इसको रोकने के लिए। दूसरा, आपको जीएसटी की अगर कोई लायबिलिटी भी है तो आप लेके भाग नहीं सकते। इसके लिए डिपार्टमेंट ने भी केवाईसी करा कि आधार केवाईसी रहेगा। हाँ, अब कि ये 1 अप्रैल 2020 से एप्लीकेबल किया गया, उसके पहले 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है। तो 1 जुलाई 2017 के टाइम में जिसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लिया या बैट से जीएसटी में कन्वर्ट किया,
उन लोगों ने आधार केवाईसी नहीं किया था, तो वो लोग जो पेंडिंग थे उनके लिए ऑप्शन दिया गया कि आप जीएसटी पोर्टल पे आधार केवाईसी करें। तो कैसे करेंगे? तो आधार केवाईसी के लिए आप अपने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन करें। अगर आपका नहीं हुआ है आधार केवाईसी तो आप लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने पे फर्स्ट ओपन होगा विंडो, उसमें लिखा होगा एस नेविगेशन टू माय प्रोफाइल, यानी कि सबसे फर्स्ट विंडो पे ये लिखा होगा। पहले मैं पूरी बात बता देता हूँ आपको। वुड यू लाइक टू ऑथेंटिकेट आधार और अपलोड ई केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टनर, प्रमोटर एंड प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी। उसके नीचे लिखा होगा एस नेविगेट टू माय प्रोफाइल, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है रिमाइंड मी लेटर। तो रिमाइंड मी लेटर अगर आप करते हैं तो आप केवाईसी नहीं करते, आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपने कहा एस नेविगेट टू प्रोफाइल तो आपको ले जाएगा आधार केवाईसी के ऑप्शन पे, फिर वहां पर आएगा ई केवाईसी अपलोड का ऑप्शन, और दूसरा आएगा ई केवाईसी टू आधार लिंक। आप वहां पर जाएं, वहां पर जाने के बाद लिंक आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। वहां मोबाइल नंबर पर क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, वहां पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद अपने आधार नंबर उस पर राइट डाउन करें, राइट डाउन करके सबमिट करें। सबमिट करने पे फिर आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी उस पर डाल दे, डाल देने के बाद आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया। इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, विदिन 2 मिनट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपका केवाईसी अगर नहीं हुआ है तो केवाईसी कर लें, कोई इसका चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे आपको अगर कोई रिफंड होगा, कोई क्लेम होगा तो आप कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि 1 जुलाई 2017 से 1 अप्रैल 2020 तक में जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा उनका केवाईसी करना कंपलसरी है। उसके बाद जिन व्यक्तियों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका केवाईसी, आधार केवाईसी पहले हो जाता है, बाद में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है। क्योंकि पहले आधार केवाईसी हो जाएगा, फिर एआरएन नंबर रजिस्ट्रेशन का अप्लीकेबल होता है, मतलब इशू होता है डिपार्टमेंट से। जब तक केवाईसी नहीं होता तब तक एआरएन नंबर जनरेट नहीं होता है, होता भी है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जो 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन किया वो सिर्फ चेक कर लें। अगर उनका हो रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है तो आप भी ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे आप अपने केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही था आज हमारा टॉपिक। तो मैं आपको फिर बता दूं, आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे इनको जानकारी मिले और आपका आधार केवाईसी जीएसटी पोर्टल पर हो जाए। जैसे कि जीएसटी डिपार्टमेंट के 37th मीटिंग में डिसीजन लिया गया था, और ये कंपलसरी किया गया था 1 अप्रैल 2020 से। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।